सो हेलो एवरीवन। मेरा नाम है शिवशंकर पात्रा और मैं जो है बीएससी किया हूँ बरहमपुर यूनिवर्सिटी से। और मेरा एमएससी हुआ है आईआईटी सिद्धपुर से फिजिक्स डिपार्टमेंट में। मैं आईआईटी जाम 2022 क्वालिफाइड हूँ और मैं गेट 2024 भी क्वालिफाई कर चुका हूँ। तो आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं बेसिकली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है, इसके बैकग्राउंड क्या क्या है, इसका हिस्ट्री क्या है, इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन वगैरह सब कुछ हम ब्रीफली डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो बेसिकली अगर हम पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से जाने से पहले हम लोग को पता है कि लाइट जो है, लाइट लाइट का डुअल नेचर होता है। एक क्या होता है, पार्टिकल नेचर, एंड दूसरा होता है वेव नेचर। बेसिकली वेव नेचर हम लोग किस में पढ़ते हैं, वेव ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं, जिसमें आता है आपका यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इंटरफेरेंस वगैरह, इंटरफेरेंस। देन आता है डिफ्रैक्शन, देन आपका आता है पोलराइजेशन। सो ये कुछ कुछ टॉपिक्स है जो कि हमारा लाइट का वेव नेचर को सेटिस्फाई करता है। वैसे ही लाइट का पार्टिकल नेचर होता है, तो उसको सेटिस्फाई करने के लिए कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट है जिसका नाम एक है, पहले तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देन दूसरे पर आता है कॉम्पटन इफेक्ट। देन आता है रमन इफेक्ट। सो आज हम लोग इस टॉपिक में पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को जानने के लिए बेसिकली क्या करेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का डिटेल्ड में स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो हम लोग पहले देखेंगे कि इसका डेफिनेशन क्या है। तो हम क्या देखेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इसका अगर मैं डेफिनेशन लिखने जाऊं तो ये इसका डेफिनेशन होगा, व्हेन ए सुइटेबल लाइट, जैसे कि कुछ कुछ एग्जांपल्स है, विजिबल लाइट, देन आपका हो गया अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, etc. falls on metal surface, then the electrons from the metal surface ejected out. So this phenomena is known as photoelectric effect. सो हम लोग इसमें क्या देखे कि जब एक लाइट या फिर एक रेडिएशन, सुइटेबल रेडिएशन, मतलब ऐसा नहीं कि हर रेडिएशन हो, हर लाइट हो, कुछ कुछ सुइटेबल रेडिएशन से सर्टन फ्रीक्वेंसी का, सर्टन वेवलेंथ का लाइट होता है, जो कि मेटल पर फॉल करने के बाद क्या होता है, उसका एनर्जी ट्रांसफर होता है जो मेटल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वहां से फिर वो इलेक्ट्रॉन्स आउट मेटल के सरफेस से बाहर जंप करके चले जाते हैं। तो इसका हम एक अगर डायग्राम देखेंगे तो बेसिकली समझ लो कि ये एक मेटल है, ठीक है, और इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स है। हम जब इस पर एक सुइटेबल वेवलेंथ का रेडिएशन फॉल कराएंगे तो यहाँ से क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होगा। तो हम ये क्या फॉल करें, लाइट या रेडिएशन। दिस इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स को हम बेसिकली क्या कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, बेसिकली ये वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि एटम के साथ बाउंडेड नहीं होते। जैसे अगर हम सोडियम का बात कर रहे हैं, ठीक है, सोडियम का कितना होता है, 11 होता है। तो 2, 8
और एक, so ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ना, ये बेसिकली सोडियम के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और जब लाइट फॉल कराएंगे तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन एनर्जी को गेन करेगा और मेटल सरफेस से बाहर चला जाएगा। बेसिकली इसको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कि एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कैसे किस किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स मेटल सरफेस से बाहर चल मतलब जा सकते हैं। हमारा पहला आता है हार्मोनिक एमिशन। पहला आता है क्या? हार्मोनिक एमिशन। तो इसमें क्या होता है बेसिकली, हम मेटल को हीट करते हैं, मतलब कि हम मेटल को हीट एनर्जी देते हैं। तो जो हीट एनर्जी होता है उसको फिर इलेक्ट्रॉन गेन करता है और उसका थर्मल एनर्जी बढ़ता है, और फिर वो ऐसे करके वो मेटल से बाहर होता है। तो इसका हम अगर डेफिनेशन लिखने जाए तो ये होगा, व्हेन ए मेटल इज heated, the free electrons gain sufficient thermal energy to escape from metal. So this process is known as harmonic emission, and the ejected electrons are known as fermions. तो जो इलेक्ट्रॉन निकल गए, जो थर्मल एनर्जी को लेके जो इलेक्ट्रॉन निकल गए, हम उसको क्या नाम देते हैं? थर्मियंस करके हम उसको बोलते हैं। तो इसके लिए क्या होता है कि जब हम किसी को भी एक्स्ट्रा एनर्जी देते हैं ना, अगर हमको भी हम एक्स्ट्रा एनर्जी दे तो हम एक जगह पे बैठेंगे नहीं, हम उछल कूद करने लगेंगे, हम दौड़ने भागने लगेंगे। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स भी है, जब हम उसको कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी देते हैं तो वो क्या करता है कि वो एक्स्ट्रा एनर्जी को लेके वो फिर एक्साइट होता है, और फिर वो मेटल सरफेस से बाहर जाता है, और वो ये सोचता है कि मैं कैसे स्टेबल स्टेट में आऊँ। ठीक है, बेसिकली यही होता है इलेक्ट्रॉन के साथ। उसके बाद जो दूसरा आता है, जो दूसरा प्रोसेस है, उसको हम बोलते हैं क्या? फील्ड एमिशन। फील्ड एमिशन। सो फील्ड एमिशन क्या होता है, इसका पहले मैं अगर डेफिनेशन लिखने जाऊं तो, इफ ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड of the order of 10 to the power 8 volt per meter is applied to a metal, the free electrons gain sufficient energy to escape from the metal. तो इसको हम क्या बोलते हैं? फील्ड एमिशन। सो ये जो एनर्जी होता है ये क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो बेसिकली हम क्या करते हैं, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है मान लो, ये नेगेटिव पोटेंशियल है और ये पॉजिटिव में है। बेसिकली क्या है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो हम जब इसके अंदर एक मेटल को रखेंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑब्जर्व करके, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ऑब्जर्व करके मेटल सरफेस से बाहर चले जाएंगे। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? फील्ड एमिशन। देन जो थर्ड आता है वो है क्या? फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। अभी वही होता है, जब एक लाइट फॉल करता है मेटल के ऊपर, तो वो लाइट का एनर्जी को ऑब्जर्व करते हैं
और मेटल से बाहर चले जाते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। तो इसका भी जो डेफिनेशन है, जो मैंने पहले लिखा है, वो सेम ही हो गया डेफिनेशन। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन्स। फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोला जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली हो गया हम किस किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स को मेटल सरफेस से बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब हुआ था, कैसे हुआ था, पहले कौन ऑब्जर्व किया था इसको, तो हम अभी इसके बारे में देखेंगे। तो ये बात है सन 1887 का, ठीक है। तो 1887 में एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था हेनरिच हर्ट्ज। हेनरिच हर्ट्ज। तो इन्होंने पहले 1887 में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ऑब्जर्व किया था, और इनके बाद कुछ कुछ साइंटिस्ट थे जिन लोगों ने ये टॉपिक को आगे लिया। तो उनमें था पहले लेनार्ड, मिलिकन और थे हेल्वेट्स, ठीक है। तो इन लोगों ने भी, जो हर्ट्ज ने डिस्कवर किया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, इसके बारे में और डिटेल स्टडी किया और कुछ कुछ पॉइंट्स थे। सो बेसिकली इन 1905 फेमस साइंटिस्ट आइंस्टाइन, ठीक है। तो इन्होंने अपना क्या दिया था? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन दिया था। किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। इन लोगों ने बेसिकली क्या किया था? ऑब्जर्व किया था कि हाँ, ऐसे अगर लाइट फॉल कराते हैं तो ये इफेक्ट होता है, लेकिन इन लोगों ने उसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए थे क्योंकि ये क्यों होता है। तो बेसिकली इस टाइम क्या चल रहा था? बेसिकली वेव, जो लाइट का है वेव प्रॉपर्टी चल रहा था। लेकिन 1905 में जब आइंस्टाइन ने दिया ना, तो वो क्या किया कि पार्टिकल नेचर को लेके अपना थ्योरी दिया कि लाइट पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। उसी के बाद ही हम क्या करते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन हमको पता चल सका कि हाँ, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऐसे होता है, इस रीजन से होता है। सो हम आगे डिस्कस करेंगे कि ये वेव ऑप्टिक्स, वेव प्रॉपर्टी ऑफ लाइट क्यों फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं हर्ट्ज के एक्सपेरिमेंट की तरफ। हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन। हर्ट्ज ने कैसे किया था इस एक्सपेरिमेंट को, वो देखते हैं। तो इन्होंने एक ट्यूब लिया था, ठीक है, ऐसे करके एक ट्यूब लिया था, और ये एक कैथोड का प्लेट था और ये एक एनोड का प्लेट था। बेसिकली ये नेगेटिवली चार्ज था, इसको हम कैथोड बोल देंगे, और ये पॉजिटिव पोटेंशियल पे था, इसको हम एनोड बोल देंगे। और ये कनेक्टेड था किसके साथ? एक बैटरी के साथ। ऐसे करके एक बैटरी के साथ कनेक्टेड था, और इसके साथ क्या था? एक मिली एम्पियर का एक एमिटर लगा हुआ था, ठीक है। तो क्या हुआ कि जब लाइट यहाँ पर फॉल किया ना, अल्ट्रावायलेट, वो क्या किए थे? जिंक प्लेट लिए थे और उसमें क्या किया था? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को फॉल कराया था। तो जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कैथोड प्लेट के ऊपर फॉल हुआ, तो क्या हुआ? यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुआ, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुआ, और ये कहाँ गया? पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ। और बेसिकली ये सर्किट कंप्लीट हुआ और हम कुछ करंट मिला हमको। तो जिससे क्या पता चला कि हाँ, ऐसे होता है, जब एक लाइट फॉल करता है तो वहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है और वो एनोड की ओर जाता है, और उसके बाद हमको करंट मिलता है, ठीक है। तो ये बेसिकली हर्ट्ज ने किया था पहले, लेकिन ये उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे क्योंकि उस टाइम क्या चल रहा था? वेव प्रॉपर्टी चल रहा था। तो ये इसलिए इसको एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाए थे कि इसका जो होता है कि ये करंट ना हमेशा नहीं मिलता है, कुछ कुछ पर्टिकुलर, मतलब जब भी लाइट फॉल करेगा तभी मिलेगा करंट। ऐसा नहीं कि हमको कंटिन्यूअस करंट मिलता रहेगा मिलता रहेगा मिलता रहेगा। तो ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद आए थे कौन? लेनार्ड।
उनके बाद आए थे लेनार्ड, लेनार्ड ऑब्जर्वेशन। तो इनके साथ साथ एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था, इनका नाम था क्या, हलवाच, ठीक है, हलवाच। तो इन दोनों ने मिलके काम किया था। बेसिकली एक जिंक प्लेट है, ठीक है, ये एक जिंक प्लेट है, और ये कनेक्टेड है किसके साथ, एक गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के साथ कनेक्टेड है, ठीक है, ये एक गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के साथ कनेक्टेड है। तो जब हम अल्ट्रावायलेट लाइट यहाँ पर फॉल करा है, हम लोगों ने फॉल किया, तो यहाँ से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुआ, इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे करके इलेक्ट्रॉन से एमिट हुआ, यहाँ पे ये लाइट फॉल कराया और इलेक्ट्रॉन से एमिट हुआ। और इनसे ये देखिए इनका जो ऑब्जर्वेशन था, तो ये तीन बेसिकली चीजें बोले कि जब एक न्यूट्रल न्यूट्रल जिंक प्लेट होता है, मतलब जो हम कैथोड ले रहे हैं ना, जब वो न्यूट्रल होता है और जब उसके ऊपर अल्ट्रावायलेट लाइट फॉल करवाते हैं, तो वो बेसिकली न्यूट्रल से पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, ठीक है, वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। और अगर एक पॉजिटिवली चार्ज है तो वो और भी स्ट्रांग हो जाता है, स्ट्रांग पॉजिटिव। और अगर एक नेगेटिव प्लेट है, नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, तो वो बेसिकली क्या हो जाता है, न्यूट्रल। तो ये तीन बेसिकली उनके ऑब्जर्वेशंस थे जो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में था। लेकिन इन लोगों ने अच्छे से इसको एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाए थे। तो इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो कौन लेके आए, आइंस्टाइन लेकर आए इन 1905। सो हम क्या देखेंगे, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था, ये बेसिकली पार्टिकल नेचर के ऊपर था। और जो पार्टिकल नेचर था पहले कौन दिए थे, मैक्स प्लैंक ने बेसिकली दिया था कि लाइट एक पार्टिकल नेचर शो करता है, ठीक है। तो ये बेसिकली किसके ऊपर आधार था, प्लैंक, प्लैंक का जो था लाइट को लेकर, लाइट पार्टिकल नेचर फॉलो करता है, तो ये उसके ऊपर बेसिस था। तो हम कुछ पॉइंट्स देखेंगे। सो द पॉइंट्स, so some points on particle nature of light. तो पहला पॉइंट ये है कि जो लाइट है इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ स्मॉल स्मॉल एनर्जी पैकेट्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटा। और ये क्वांटा ही, मतलब लाइट में क्वांटा रहता है और ये बेसिकली ट्रैवल करता है एक जगह से दूसरी जगह को। इसको हम लोग ने क्या नाम दिया, फोटोन करके नाम दिया। सो लाइट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल स्मॉल energy packets which are known as quanta और फोटोन। दूसरा पॉइंट क्या है कि ये जो फोटोन होता है इसका रेस्ट मास जीरो होता है। द रेस्ट मास ऑफ photon is zero. Then third point, speed of photon. Speed of photon is nearly same to speed of light. तो हम क्या बोलेंगे कि जो इसका स्पीड होता है, फोटॉन्स का जो स्पीड होता है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है। स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देन हम लोग जानते हैं कि हम लोग फिर फोटोन का एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम क्या जानते हैं, ए इज इक्वल टू
एच न्यू, न्यू क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी, न्यू इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, और एच क्या होता है, प्लांक्स कांस्टेंट। और एक फॉर्मूला हो जाएगा E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। तो ये दो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम बॉक्स कर देंगे। उसके बाद हम क्या जानते हैं, E इज इक्वल टू क्या होता है, हम एक और फॉर्मूला जानते हैं, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर होता है। सो एम सी स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू एच न्यू। सो सी एम दैट इज इक्वल टू एच न्यू बाई सी स्क्वेयर। हम इसको क्या बोल सकते हैं कि ये बेसिकली हम इसको एनर्जी मतलब मास बोल सकते हैं, कि फोटोन का ये मास हो सकता है। Then उसका जो मोमेंटम होता है p दैट इज इक्वल टू m इंटू सी दैट इज h न्यू बाई सी स्क्वेयर इंटू सी, बेसिकली h न्यू बाई सी, और h अपॉन लैम्डा। ये बेसिकली क्या होता है, मोमेंटम किसका, फोटोन का। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि आइंस्टाइन ने क्या बोला था। आइंस्टाइन का जो एक्सप्लेनेशन था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को लेकर, वो क्या था। तो हम तो ये जान गए कि आइंस्टाइन का जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था, सो जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेस्ड ऑन क्वांटम थ्योरी, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। तो हम ये जान गए कि ये क्वांटम थ्योरी के ऊपर बेस्ड है। जब फोटोन गिरता है तभी वहां से एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट होता है ना, इसके लिए भी हमको कुछ कुछ सुइटेबल लाइट चाहिए। और ये सुइटेबल लाइट और ये कैसे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है, तो ये सब हम अभी जानेंगे। तो एक कॉन्सेप्ट आता है इसमें, वार्क फंक्शन। क्या आता है, वार्क फंक्शन। तो ये वार्क फंक्शन क्या होता है, इसका अगर मैं डेफिनेशन लिखने जाऊं, द वार्क फंक्शन ऑफ ए मेटल is the the minimum energy required to release an electron from its atomic binding। तो क्या होता है, हम जब एक मेटल को देखते हैं तो मेटल के अंदर ना डिफरेंट बहुत सारे ऐसे आटम होते हैं। जैसे हम अगर सोडियम को ले, तो सोडियम मेटल में सोडियम का बहुत सारे आटम होता है। तो बेसिकली क्या होता है, जैसे ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, इसके बाहर ऐसे करके इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है। ऐसे करके क्या हुआ, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। यहाँ पर एक न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, यहाँ पर एक न्यूक्लियस हो गया, यहाँ पर एक न्यूक्लियस हो गया। तो ऐसे करके बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है। तो क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर ना बेसिकली एक फोर्स लगता रहता है न्यूक्लियस की ओर से। तो बेसिकली उसको मेटल सरफेस से बाहर निकालने के लिए हमको कुछ एनर्जी ट्रांसफर करना पड़ता है। और जो मिनिमम एनर्जी होता है, जो मिनिमम एनर्जी हम देने के बाद इलेक्ट्रॉन क्या करेगा कि मेटल सरफेस से बाहर निकल जाएगा। उसको हम क्या बोलेंगे, वार्क फंक्शन। सो बेसिकली वार्क फंक्शन एक मेटल के लिए, एक पर्टिकुलर मेटल का वर्क फंक्शन क्या होता है, सेम होता है सभी के लिए। वर्क फंक्शन इज सेम। बट हम लोग ये देखेंगे कि जैसे इलेक्ट्रॉन का वर्क फंक्शन है, मान लो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और मैंने जो एनर्जी दिया वो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी दिया, ठीक है। तो क्या होगा, ये जो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसको ये इलेक्ट्रॉन लेट से यहाँ पर मैं कर लेता हूँ। एक ये है मेटल है, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसका जो वर्क फंक्शन है, वर्क फंक्शन, तो लेट्स से दिस इज 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सो दिस इज बेसिकली एनर्जी।
और मैं जो एनर्जी दे रहा हूँ E दैट इज इक्वल टू 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मैं एनर्जी दे रहा हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया क्योंकि उसको 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, ठीक है। लेकिन जो एक्स्ट्रा और जो 5 इलेक्ट्रॉन रहा वो कहाँ जाएगा? इलेक्ट्रॉन तो ऐसा नहीं कि एनर्जी ले लिया, बचा के रख लेता हूँ घर पे कुछ काम आएगा, ऐसा तो नहीं है। इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिला है तो वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी किसी ना किसी तरह के काम में लगेगा, मतलब कि कुछ करेगा वो, ठीक है। बेसिकली क्या होता है जब ये बाहर निकल जाता है तो जो रेस्ट एनर्जी होता है ना, रेस्ट एनर्जी वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो लेट से 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है उसका वर्क फंक्शन, मैंने दिया 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेके बाहर निकल गया। और जो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहा वो क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। वो इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ये तो हो गया वर्क फंक्शन के बारे में। तो वर्क फंक्शन हम देखें कि काइनेटिक एनर्जी इतना हो सकता है। लेकिन अब अगर मैं ये बोलूं कि 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है इसका वर्क फंक्शन, ठीक है, मैंने 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया, फिर भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर नहीं निकल रहा है, लगा ना शॉक? तो ये क्यों होता है, इसके पीछे का हम रीजन जानते हैं। बेसिकली मेटल में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट बैंड्स होते हैं, हम लोग को पता है। ऐसे 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 करके डिफरेंट बैंड होते हैं। एक होता है वैलेंस बैंड और एक होता है कंडक्शन बैंड, ठीक है। ये दो तरह का बैंड होता है एक मेटल के अंदर, एक एटम के अंदर। तो बेसिकली इस मेटल में ना इलेक्ट्रॉन्स, सारे जो जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो सब एक जगह पर नहीं है, वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पर है, ठीक है। लेट से ये मेरा मेटल है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन मेरा इधर है, एक इलेक्ट्रॉन इधर है, एक इलेक्ट्रॉन इधर है, एक इलेक्ट्रॉन इधर है, एक इलेक्ट्रॉन इधर है। लेट से सबका, लेट से 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वर्क फंक्शन, ठीक है। मैंने कितना दिया? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया। तो ये बेसिकली सबसे ऊपर है ये वाला इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करेगा, फट से 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को ले लिया और बाहर निकल गया, ठीक है। लेकिन ये लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन है, ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिया, एक्साइट हुआ, लेकिन क्या है, ये जाने के समय ये सब जो इलेक्ट्रॉन है इनके साथ कोलाइड करेगा, कोलिजन होगा। तो उसमें भी क्या होगा, उसका एनर्जी ट्रांसफर होगा और एनर्जी लॉस होगा, तो इसका भी चांसेस है कि ये बाहर ना निकल पाए, ठीक है। तो इसलिए वर्क फंक्शन हम बोल सकते हैं कि हाँ इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकता है, लेकिन हम ये श्योर नहीं है कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा ही, ठीक है। तो ये हो गया बेसिकली, ये कॉन्सेप्ट समझ के, ये बेसिकली बहुत एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। उसके बाद हम देखेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हमको क्या पता है, E इज इक्वल टू एच न्यू। सो हमको क्या देना है, एनर्जी देना है इलेक्ट्रॉन को। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, बाहर निकलेगा, बाहर जाएगा, ठीक है। तो न्यू जितना ज्यादा होगा उसका एनर्जी भी उतना ज्यादा होगा, तो इलेक्ट्रॉन के बाहर जाने की प्रोबेबिलिटी भी उतनी ज्यादा होगी। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है? सो इट इज द फ्रीक्वेंसी, इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, द minimum frequency of incident light or radiation which cause, which can cause photoelectric emission is known as threshold frequency. So क्या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होता है, कि हम कितना मिनिमम एनर्जी दे, कितना मिनिमम फ्रीक्वेंसी दे, ताकि जो इलेक्ट्रॉन है वो मेटल सरफेस से बाहर निकल जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता है, जो
बेसिकली क्या होता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किसके साथ ये होता है हमारा वाक फंक्शन के साथ। सो वाक फंक्शन क्या है कि मिनिमम एनर्जी कितना दे कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, तो वाक फंक्शन को हम डिनोट करते हैं फाई नॉट से। दिस इज बेसिकली क्या होगा एच न्यू नॉट। ठीक है, ये फॉर्मूला है वाक फंक्शन का इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। देन दूसरा आता है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। क्या आता है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। हमको क्या पता है E is equal to h nu, it is hc by lambda। so ये बेसिकली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। ठीक है, तो अगर मिनिमम अगर फ्रीक्वेंसी मिनिमम हो तो लैम्डा क्या होगा मैक्सिमम होगा। तो इसका जो डेफिनेशन है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का ये होता है द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, द थ्रेशोल्ड wavelength is the longest wavelength of incident radiation which can cause the photoelectric emission। तो इसमें फॉर्मूला क्या हो जाएगा एच सी बाई लैम्डा नॉट। बेसिकली लैम्डा नॉट क्या होता है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो एक लाइट का कितना मैक्सिमम वेवलेंथ होता है, लाइक रेडिएशन का कितना मैक्सिमम वेवलेंथ होगा जिसके लिए इलेक्ट्रॉन क्या होगा मेटल सरफेस से बाहर चला जाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ठीक है, समझ आ गया थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वाक फंक्शन, काइनेटिक एनर्जी, देन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, तो ये सब कुछ समझ आ गया। ठीक है, अब हम चलते हैं एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट जिससे हम क्या कर सकते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ना बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। इसको हम नाम देंगे मम्मी मामा कॉन्सेप्ट। चलो शुरू करते हैं मम्मी मामा कॉन्सेप्ट। बेसिकली देखो कोई एक बच्चा है, ठीक है, वो अपने मम्मी के साथ पार्क में गया है। एक छोटी सी बच्ची है, छोटी सी बच्ची है, ये एक छोटी सी बच्ची है और ये इसकी मम्मी है। ठीक है, ये है मदर, ये है चाइल्ड, और इसका क्या है चार मामा है। कितने हैं चार, एक दो तीन चार, ये चार इसके क्या है मामा है। इनको हम नंबरिंग कर देते हैं एक दो तीन चार। ठीक है, पहले मामा सबसे छोटे हैं, सबसे छोटे मम्मी से बहुत सबसे छोटे। ठीक है, जो दूसरे मामा है वो मम्मी से 5 साल छोटे हैं, 5 साल छोटे हैं। तीसरे जो मामा है वो लगभग तुम्हारे मम्मी के ही उम्र के हैं, लगभग सेम, लगभग सेम। और जो चौथे मामा है वो तुम्हारे मम्मी से 3 साल बड़े हैं, 3 साल बड़े हैं। ठीक है, समझ गए तुम, एक छोटे से बच्ची है अपने मम्मी के साथ पार्क में गई है खेलने के लिए, और उसके चार मामा से वो भी उसके साथ ही गए हैं क्योंकि तुम अपने मम्मी और मम्मी के साथ तुम्हारे मामा जी के घर गए हो, मामा जी के घर के पास पार्क है, और मम्मी तुमको लेके और चारों मामा तुम्हारे साथ गए हैं पार्क में। ठीक है, चलो अच्छे से समझते हैं। अच्छा कॉन्सेप्ट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। देखो ये एक पार्क है, ठीक है, ये एक दूसरा पार्क, यहाँ पर रास्ता है, यहाँ पर एक गेट है पार्क का, ये पार्क 1 है और ये पार्क 2 है। ठीक है, मम्मी के साथ गए, तुम्हारे मम्मी बहुत स्ट्रिक्ट है, वो क्या किया तुमको लेके
इधर सेंटर में, वो खुद बैठ गए और तुमको भी बिठा दिया। वो खुद ही है और तुमको भी बिठा दिया। सारे बच्चे ऐसे 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 खेल रहे हैं, इधर 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 भी खेल रहे हैं। कुछ कुछ तुम्हारे जान पहचान के है वो भी खेल रहे हैं। तुम्हारा भी बहुत मन कर रहा है कि हाँ मैं भी जाऊं, मैं भी खेलूं उन लोगों के साथ। लेकिन तुम अपने मम्मी के डर से नहीं जा पा रही। तो तुमने अपना दिमाग लगाया। तुमने क्या किया? पहले फास्ट मामा जी को फोन किया। ठीक है, हम लोग उनका नाम देते हैं फोटोन मामा। ठीक है, क्या नाम देंगे? फोटोन मामा। तुमने पहले अपने पहले मामा को फोन लगाया, जो जो क्या है सबसे छोटे हैं। तो उन्होंने आया, तुम्हारे मम्मी का तुमने मामा को फोन लगाया। बोला मामा जी ऐसे मम्मी मुझे छोड़ नहीं रही है खेलने के लिए, तो आप आके थोड़ा सा बोल दीजिए। ठीक है, तुम्हारे मम्मी बहुत ही स्ट्रिक्ट है, तुमको बिठा के रखी है उधर ही, यहाँ से हिलना मत। समझ गए? तो तुम्हारे छोटे वाले मामा आए, तुम्हारे मम्मी को बोले कि बच्ची खेलना चाहती है, इसको छोड़ो, पार्क में जाके इधर उधर खेलेगी। तुम्हारी मम्मी ने क्या किया, तुम्हारे मामा को ही थप्पड़ मार दिया। मतलब वो इधर ही बैठेगी, इधर ही बैठेगी, वो कहीं पर भी नहीं जाएगी। ठीक है, ऐसे करके तुम्हारे छोटे मामा जो आए वो चले गए। छोटे मामा फेल हो गए, तुम नहीं जा पाए। ठीक है, फिर आता है दूसरे मामा की बारी, जो कि क्या है 5 साल छोटे हैं तुम्हारी मम्मी जी से। फिर तुमने उनको बोला कि आप थोड़ा सा बोल दीजिए मम्मी को, ऐसे ऐसे मुझे नहीं छोड़ रही है। तो फिर वो आए, तुम्हारे मम्मी को बोले। तुम्हारा मम्मी क्या है, थोड़ा सा मतलब उनसे बड़ा है, मतलब वो भी थोड़ा सा ऐसे सॉफ्ट हो गया। ठीक है, तो तुमको अलाउ किया कितने में, इतने में खेलने के लिए। बस यहाँ से वहां तक ही जा सकते हो, उससे आगे नहीं जाना। ठीक है, लेकिन तुमको क्या है, तुमको आखिर तक जाना है, उफल फान करना है, कूदा कूदी करनी है। समझ रहे हो, बच्चे है तो तुमको आखिर तक जाना है। फिर तुमने दिमाग लगाया, फिर तुमने किसको कॉल किया, तीसरे मामा जी को कॉल किया। ठीक है, तीसरे मामा जी आए। तीसरे मामा जी मम्मी को बोले, यहाँ बच्ची खेलना चाहती है, उसको छोड़ो, वो खेलेगी पार्क में ही खेलेगी, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। तो तीसरे मामा जी से बोले, तीसरे मामा जी क्या है तुम्हारे मम्मी के लगभग ही एज के हैं। उसके बाद तुमको और थोड़ा सा एनर्जी मिल गया, तो तुम ऐसे अब यहाँ तक जा सकते हो। ठीक है, अब आए चौथे मामा, तुमको क्या है, तुमको आखिर तक जाना है। अब आए चौथे मामा। चौथे मामा ने क्या किया, आके मम्मी को ही डांट लगा दिया, बच्ची खेलना चाहती है, तुम क्यों नहीं छोड़ रही हो, वो खेलेगी, तुम क्यों नहीं अलाउ कर रही हो। फिर मम्मी भी मतलब ऐसे घबरा गई। फिर मम्मी भी बोले, ठीक है जाओ खेल के आओ, मैं इधर ही बैठा हूँ। तुम क्या किए, एकदम तुम्हारा एनर्जी ऐसे हाई हो गया। ठीक है, और तुम ऐसे दौड़ते 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 कूद गए यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, समझ गए? तुम क्या किए, तुम्हारा एनर्जी ज्यादा हो गया। हाँ, मुझे मामा जी का प्रोटेक्शन मिल गया, अभी मैं किसी से नहीं डरता। तुम ऐसे दौड़ते 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 गए, ये रास्ता है, ये दूसरा पार्क है, और यहाँ से दौड़ के सीधा यहाँ तक चले गए। बेसिकली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी यही होता है। जब हम एनर्जी देते हैं, एनर्जी बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, जब एक उसका जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है वो मिल गया उसको, तो वो एकदम से बाहर चला जाएगा मेटल के। और अगर वो थ्रेशोल्ड एनर्जी से भी ज्यादा उसको एनर्जी मिल गया, तो वो क्या करेगा, बाहर जाके एकदम काइनेटिक एनर्जी के साथ मूव करने लगेगा। यही होता है फोटो इलेक्ट्रिक से। आशा करता हूँ कि तुम सब लोग समझ गए होंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में अच्छे से। तो हमने बात किया काइनेटिक एनर्जी के बारे में। सो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, जैसे जीरो भी हो सकता है और एक मैक्सिमम वैल्यू तक जा सकता है। तो मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, एक एग्जांपल से वही वाला 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसका क्या हाई नॉट वार्क फंक्शन। और सोच लो कि ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेके जो इलेक्ट्रॉन है वो मेटल सरफेस के बाहर आ गया। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा इसमें, तो 10, हमने दिया कितना, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया। तो 10 - 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बेसिकली क्या हो जाएगा, 5 इलेक्ट्रॉन। ये क्या है, ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, ये याद रखना। ये क्या होता है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ऐसा नहीं है कि काइनेटिक एनर्जी इतने के साथ ही वो बाहर जाएगा, ये तुम्हारा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो गया। तो इस केस में काइनेटिक एनर्जी 0 से 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक वेरी कर सकता है। मतलब कि इलेक्ट्रॉन जैसे 10 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसमें से क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे है जो किसी के साथ भी कोलिजन नहीं किए बाहर चले गए, तो इनका 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा।
तीन ऐसे इलेक्ट्रॉन से जिनका 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, दो फिर चार ऐसे हो गए जिनका 1 इलेक्ट्रॉन होगा, ऐसे करके 0 से 5 तक वेरी करता है। तो ये क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ठीक है, ये हमेशा याद रखना, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है। इसका जो मैथमेटिकल आता है, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन, इसमें क्या होता है देखो, हमने क्या दिया, एनर्जी दिया, हम एक एनर्जी दिए, और वो क्या हुआ, फाई नॉट, मतलब वर्क फंक्शन, और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हम लेते हैं। तो यहाँ से ई क्या होता है, एच न्यू, फाई नॉट क्या होता है, एच न्यू नॉट, प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। लेट्स से हम इसको ई के से डिनोट करेंगे, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी। सो ए के क्या हो जाएगा, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। सो ई के इज इक्वल टू एच, कॉमन आ जाएगा, न्यू माइनस न्यू नॉट। बेसिकली ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी होता है। ठीक है, समझ गए, अच्छे से समझ आ गया होगा। ये किसके टर्म में, फ्रीक्वेंसी के टर्म में। अगर हम ईके को वेवलेंथ के टर्म में लिखे तो वो क्या होगा, एच सी बाई लैम्डा माइनस एच सी बाई लैम्डा नॉट। सो ईके दैट इज इक्वल टू एच सी, कॉमन आ जाएगा 1/लैम्डा माइनस 1/लैम्डा नॉट। तो ये दो फार्मूला है, ये दो फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ये दो फॉर्मूले को याद रखना, इससे एग्जाम में क्वेश्चंस वगैरह सब कुछ आते हैं। और ईके का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर। तो बेसिकली क्या होगा, जब भी इलेक्ट्रॉन के पास कुछ भी काइनेटिक एनर्जी होगा, वो मेटल सरफेस से जब बाहर आएगा तो वो वी वेलोसिटी के साथ मूव करने लगेगा। बेसिकली ये हो गया तुम्हारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ऑल अबाउट आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन वगैरह सब कुछ। और हाँ, एक और बात है, इसको हम बोलते हैं आइंस्टाइन्स, ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन 1, इसको हम क्या बोलते हैं, आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ठीक है, इसको याद रखना। हम कुछ और टॉपिक देखेंगे। लेट्स से न्यू नॉट क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। देखो, अगर हम लोग क्या किए, एक लाइट फॉल कराए, ठीक है, जिसका भी फ्रीक्वेंसी क्या है, न्यू नॉट है। एक एनर्जी का लाइट फॉल कराए जिसका फ्रीक्वेंसी क्या है, न्यू नॉट है। सो इसमें क्या होगा कि नो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड, नो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड। ये भी हो सकता है कि हम, एक लाइट है, मतलब पास होने के लिए 5 मार्क चाहिए, मैंने तुमको 5 मार्क का पर्ची दे दिया, ये तो मतलब 5 मार्क का पर्ची दे दिया, लेकिन तुम 5 मार्क पूरा लिख सको ये भी नहीं है। तो इसमें क्या होता है, प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाता है पास होने का। ठीक है, बेसिकली क्या होगा देन, अगर नो इलेक्ट्रॉन एमिट हुआ तो हमारा के इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, देन एच न्यू नॉट माइनस फाई नॉट दैट इज इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ से क्या है, फाई नॉट इज इक्वल टू एच न्यू नॉट, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एच सी बाय लैम्डा नॉट। इसको हम पहले भी देख चुके हैं, इसका ये डेरिवेशन है सिंपल सा। ठीक है, अब हम देखेंगे इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ही, पहला है एक्सप्लेनेशन ऑफ इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। लेट्स से हम एक इंटेंसिटी से फॉल करा रहे हैं लाइट को मेटल के ऊपर, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। हमने क्या किया, इंटेंसिटी को बढ़ाया। इंटेंसिटी को बढ़ाने का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाना। ठीक है, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाते गए,
देन क्या होगा, हमारे नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे। ये समझना कि हम जब इंटेंसिटी बढ़ाते हैं लाइट का, तो उसमें क्या होता है, एनर्जी में कुछ भी चेंज नहीं होता है। व्हेन वी इंक्रीज द intensity of light, then there is no increase in energy। ये पॉइंट याद रखना। ओनली द नंबर ऑफ photons increases and the number of photoelectrons increases। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, वाक फंक्शन भी सेम रहेगा, वाक फंक्शन भी सेम रहेगा। और क्या होगा, जो तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी होगा, ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन के लिए जो तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी होगा वो भी तुम्हारा सेम ही रहेगा। ये दोनों में कुछ भी चेंज नहीं होगा जब हम इंटेंसिटी बढ़ाते हैं। देखो इसमें क्या होता है, हम क्या बोले कि एनर्जी में कुछ भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो एनर्जी क्या होता है, E इज इक्वल टू फाइव नॉट प्लस ई के इज द काइनेटिक एनर्जी। सो ई भी कांस्टेंट है, एक मेटल के लिए फाइव नॉट भी कांस्टेंट है, ठीक है। तो इके में भी क्या होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। ये हमेशा याद रखना, जब हम इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होगा, ना कि उसका एनर्जी इंक्रीज होगा। समझ रहे हो? ये हो गया पहला एक्सप्लेनेशन। देन दूसरा एक्सप्लेनेशन ये है, दूसरा पॉइंट, इसमें हम क्या देखेंगे, एक्सप्लेनेशन ऑफ इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। एक्सप्लेनेशन ऑफ इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो हम क्या देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी के साथ, जब हम अगर फ्रीक्वेंसी को बढ़ाए घटाए, तो उसके साथ जो हमारा जो रिजल्ट है उसका क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो हमको क्या पता है, ए इज इक्वल टू एच न्यू, ठीक है। लेट से हम न्यू वन फ्रीक्वेंसी से फास्ट लाइट फॉल कराए, मेटल सेम है, मेटल सेम ले रहे हैं, ये याद रखना, मेटल सेम है। न्यू टू लिए सेकेंड लाइट, ठीक है। और क्या होगा, न्यू वन इज ग्रेटर देन न्यू टू, ठीक है, समझ गए। न्यू वन इज ग्रेटर देन न्यू टू मतलब न्यू वन जो है न्यू टू से ग्रेटर है। मेटल सेम है, तो क्या होगा, फाई नॉट सेम होगा। समझ गए। हमको क्या पता है, ए इज इक्वल टू फाई नॉट प्लस ई के। तो ई के क्या हो जाएगा, ई माइनस फाई नॉट। सो फर्स्ट केस में क्या होगा, न्यू वन के लिए जो ए के वन होगा दैट इज इक्वल टू एच न्यू वन माइनस फाइव नॉट। और सेकेंड में ए के टू क्या होगा, एच न्यू टू माइनस फाइव नॉट। देखो इस केस में इसका जो एनर्जी है इससे ज्यादा है, ठीक है। केस वन में एनर्जी ज्यादा है किसका, लाइट का, और सेकेंड केस में लाइट का एनर्जी कम है। तो हम ये देखेंगे कि फर्स्ट केस में जो इलेक्ट्रॉन के पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा वो सेकेंड केस से ज्यादा होगा, ठीक है। ये ये कुछ मतलब एक्सप्लेनेशन होता है, तो ये सब कुछ तुम याद रखना। ये डायरेक्ट एग्जाम में भी ऐसे पूछ सकते हैं, जैसे नीट हो गया, जेई हो गया, ये सब के लिए भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि अगर हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं तो फिर काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंजेस होगा, अगर हम इसका इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं तो फिर काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंज होगा, ये सब कुछ याद रखना, ठीक है। तो ये पूरा एक डिटेल हो गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में, उसका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन के बारे में। अब हम देखेंगे कि जो वेव थ्योरी है, वाई वेव थ्योरी कैन नॉट एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट।
ठीक है, अब हम समझने जा रहे हैं। देखो, वेब में क्या होता है, ये ऐसे ऐसे करके ट्रैवल करता है वेब। जैसे हम इधर एक मेटल रखे हैं, ठीक है, और वेव, ये याद रखना, वेव जो है वो कॉन्टिन्यूअस होता है, कंटिन्यूअस। ये डिस्क्रीट नहीं होता है, ये क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। हमने एक इलेक्ट्रॉन रखा, लेट्स से इसका जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो न्यू नॉट है, और इसका जो फ्रीक्वेंसी है न्यू है, और न्यू क्या है, न्यू नॉट से कम है। देखो क्या होगा, ऐसे वेव्स आते जा रहे हैं आते जा रहे हैं, वेव्स तो कंटिन्यूअस होता है, तो इसमें भी क्या होगा, जो एनर्जी का ट्रांसफर होगा वो भी कंटिन्यूअस हो जाएगा। लेकिन एनर्जी का ट्रांसफर कंटिन्यूअस होने का मतलब क्या है, कि उसको, जैसे ही हम इस इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं, इसको न्यू एनर्जी मिलता ही जा रहा है, ठीक है। तो इसका क्या होगा, एनर्जी बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, और जब ये न्यू नॉट से ज्यादा हो जाएगा तो एनर्जी इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या देखा, कि अगर लाइट का फ्रीक्वेंसी वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है तभी इलेक्ट्रॉन निकलता है। ऐसा नहीं कि लाइट तुम गिराते रहो और इलेक्ट्रॉन निकलता जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये पहला ड्रॉबैक था जो कि वेव थ्योरी ने डिस्क्राइब नहीं कर पाया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। देन दूसरा होता है कि जब हम इंटेंसिटी बढ़ाते हैं किसी भी वेव का, अगर हम इंटेंसिटी इंक्रीज करेंगे वेव का, तो उसका क्या होता है, एनर्जी भी इंक्रीज होता है, एनर्जी भी इंक्रीज होता है। अगर हम क्या करेंगे, कि उसका अगर इंटेंसिटी बढ़ाते गए वेव का, ठीक है, तो हम क्या देखेंगे, कि इसमें जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो भी बढ़ता जा रहा है, लेकिन ये नहीं होता है। बेसिकली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यही बोलता है कि अगर हम इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होगा, ना कि नंबर ऑफ, ना कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो ये दो पॉइंट है जो बेसिकली प्रूव नहीं कर पाए थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, ठीक है। देन ये हो गए ड्रॉबैक्स, कुछ ड्रॉबैक्स। इसके बाद हम आएंगे इसके ऊपर, हमारा फोटो करंट के ऊपर, ठीक है। तो हम देखेंगे फोटो करंट, फोटो करंट एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल। देखो, इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा है, इसका मतलब क्या है, हमको कुछ करंट मिल रहा है, ठीक है। तो इसको हम कैसे प्रूव किए, देखो, हम लोगों ने क्या किया, एक वैक्यूम चैम्बर लिया, एक वैक्यूम चैम्बर है, ठीक है। यहाँ पर एक कैथोड का प्लेट है, नेगेटिव, और एक एनोड का प्लेट है, पॉजिटिव। इसको अच्छे से समझना। इसको हम क्या किए, एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, और यहाँ पर एक मिली एम्पियर का एक एमीटर लगा हुआ है, ठीक है। और इसमें हम एक रियोस्टाट कनेक्ट कर देते हैं, तो ये बेसिकली हो गया बैटरी एंड रियोस्टाट। ये हो गया तुम्हारा कैथोड, और इसको हम क्या बोलते हैं, एमिटर, एमिटर मतलब कि ये एमिट करता है। ये हो गया तुम्हारा एनोड, और इसको हम क्या बोलते हैं, कलेक्टर, ठीक है। इसमें हम क्या किए, ये जो एक्सपेरिमेंट है इसमें हम रियोस्टाट भी इसमें लगा दिया, ताकि हम ये जो दो प्लेट है, ये दो प्लेट के अंदर हम कुछ पोटेंशियल डिफरेंस ले सके, ताकि हम फोटो करंट और स्टॉपिंग पोटेंशियल को अच्छे से समझ पाए, ठीक है। तो हमने क्या किया, लाइट फॉल कराया इसके ऊपर, लाइट फॉल हुआ, लाइट फॉल होने के बाद क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन ऐसे करके निकले, ऐसे ऐसे करके निकले, ठीक है। हमेशा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट होता है, तो हमने क्या किया, ये जो एनोड प्लेट है इसमें हम पॉजिटिव चार्ज दे दिए, इसको हम पॉजिटिवली चार्ज कर दिए, और ये जो कैथोड प्लेट है इसको हम नेगेटिवली चार्ज कर दिए।
तो अब क्या होगा, जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से बाहर निकले, ये किधर जाने लगेंगे, एनोड की ओर जाने लगेंगे। तो एनोड की ओर धीरे 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 जा रहे हैं। लेकिन क्या होगा कि उसका भी एक एनोड का भी एक पोटेंशियल होता है पॉजिटिव का, मतलब कि वो कितना अट्रैक्ट कर सकता है इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। तो वो क्या करेगा, एक टाइम पर उतना ही इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। लेट से एक पोटेंशियल है जिसमें वो दो इलेक्ट्रॉन को ही अट्रैक्ट कर सकते हैं, तो वो क्या करेगा, दो ही इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। जब हम उसका पोटेंशियल मतलब पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाते जाएंगे, तो उसका इलेक्ट्रॉन कैप्चर भी उसका जो कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन कैप्चर का वो भी बढ़ता जाएगा, समझ गए। ये इसको याद रखना। तो क्या होगा, जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो क्या होगा कि कुछ पहुंच रहे हैं कुछ नहीं पहुंच रहे। तो फिर हम लोगों ने क्या किया, इसका जो पॉजिटिव पोटेंशियल है उसको धीरे 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 करके इंक्रीज करने लगे, ठीक है। लेट से जीरो पर था, वन के, टू के, थ्री के, फोर के, ऐसे करके हम धीरे 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 करके बढ़ाते गए। तो हमने क्या देखा कि हम जब बढ़ा रहे हैं इसको, इसका पोटेंशियल को, पॉजिटिव पोटेंशियल को, तो हमारा जो फोटो करंट है वो भी बढ़ रहा है, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो ऐसे करके फोटो करंट बढ़ता गया, ठीक है। लेकिन बढ़ाते गए जब लास्ट में देखा, मतलब ऐसे एक स्टेज आया जब करंट सैचुरेशन पे पहुंच गया। तो उसको हम एक पोटेंशियल आ गया जिसमें करंट सैचुरेशन हो गया, उसके बाद और बढ़ा नहीं। तो उसको हम क्या वो लेवल को हम क्या बोलेंगे, सैचुरेशन करंट लेवल। एनोड का भी कुछ एक ऐसा होता है कि वो इतना ही इलेक्ट्रॉन को एमिट कर, इतना ही इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट कर सकता है। जैसे कि कैथोड है, वो 10 इलेक्ट्रॉन एमिट कर रहा है, उसके बाद तो वो न्यूट्रल हो जाएगा, मतलब कि 10 इलेक्ट्रॉन को एमिट करने के बाद वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो हमारे पास कलेक्ट करने के लिए चार्ज बेसिकली खत्म हो गए। तो जब हम पोटेंशियल बढ़ाते गए, तो इलेक्ट्रॉन आते गए, एक ऐसा पोटेंशियल हुआ जिसमें कि सारे इलेक्ट्रॉन एनोड में आ गए, और जो कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे वो खत्म हो गए। तो ऐसा करके क्या होगा, फोटो करंट खत्म हो जाएगा, और फोटो करंट क्या होगा, एक सैचुरेशन लेवल पर आ जाएगा। उसका अगर हम डायग्राम से दिखाने जाए तो वैसे कुछ होगा। ये क्या, एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस में हम पॉजिटिव में क्या ले रहे हैं, कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल, मतलब कि बढ़ता जा रहा है। और इसमें है रिटार्डिंग पोटेंशियल। और ऊपर क्या है, फोटो करंट, ठीक है, फोटो करंट। तो हम क्या किए, देखो जो फोटो करंट होता है क्या होता है, यहाँ से शुरू होता है, हम उसका पोटेंशियल बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, वैसे बढ़ता गया। तो उसके बाद क्या होगा, ये एक सैचुरेशन पर आता है, ठीक है। ये जो पॉइंट है इसको हम बोलते हैं -V0, जो कि होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसके बारे में भी हम समझेंगे। तो क्या हुआ, देखो यहाँ से बढ़ता गया फोटो करंट, बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, और इस जगह से आकर ये फिर सैचुरेशन हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे सारे इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टर प्लेट पर पहुंच गए, और वहां पर कुछ भी और इलेक्ट्रॉन बचा नहीं, तो ये बेसिकली सैचुरेट हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, जैसे कि ये पॉजिटिव प्लेट है, और ये नेगेटिव प्लेट है, कैथोड प्लेट है, ये नेगेटिव है, ठीक है। हम क्या करें, इसको हम रिवर्स कर देंगे, ठीक है। ये जो एनोड प्लेट है ना, एनोड प्लेट को हम क्या करेंगे, पॉजिटिव चार्ज हटाकर नेगेटिव कर देंगे। समझो, इस बात को अच्छे से समझो। जैसे कि पहले केस में ये पॉजिटिव था, अब हम क्या किए, ये स्टिल नेगेटिव में है, लेकिन इसको हम क्या कर दिए, नेगेटिव कर दिए। बेसिकली हम क्या किए, इसका बायसिंग चेंज कर दिया, ठीक है। तो क्या होगा, ये नेगेटिव है, अभी भी ये नेगेटिव है, तो यहाँ से जब गिरेगा लाइट,
तो क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। इलेक्ट्रॉन्स पहले क्या हो रहा था, जा रहा था कहाँ, क्या था, एनोड की ओर जा रहा था। लेकिन हमने क्या किया, एनोड का चार्ज चेंज कर दिया, मतलब बेसिकली हम एनोड का इलेक्ट्रॉन, मतलब एनोड का जो पॉजिटिवली चार्ज था हम उसको नेगेटिव पोटेंशियल कर दिया। तो वो अब क्या करेगा, जो उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे वो जो खींच रहा था उसको अभी वो अपोज करने लगेगा। तो क्या होगा, फोटो करंट धीरे 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 करके घटने लगेगा। तो जो जहां पर फोटो करंट जीरो हो जाता है, ठीक है, जो मिनिमम पोटेंशियल पर फोटो करंट जीरो हो जाता है, हम उसको क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। किसका, वो वो जो इफेक्ट के लिए उसको हम क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। देखो समझो अच्छे से, इलेक्ट्रॉन आ रहा है, हमने क्या किया, ये जो पॉजिटिव था इसको नेगेटिव पोटेंशियल कर दिए एज कम्पेयर टू कैथोड प्लेट। उसके बाद क्या होगा कि हम क्या किए, प्लेट से जीरो, मतलब ये पॉजिटिव है, जस्ट नेगेटिव किया, तो ये आ रहा है इलेक्ट्रॉन कुछ भी, मतलब जैसे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, हम क्या बोले, जीरो से काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो सकता है। तो जो मैक्सिमम वाले हैं वो आ रहे हैं अभी भी। तो हम क्या किए, उसका नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाते गए, ठीक है, बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए। तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो भी धीरे 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 करके घटते जाएगा। और ऐसा एक पोटेंशियल आएगा, नेगेटिव पोटेंशियल, जहां पर क्या होगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन एनोड तक पहुंच नहीं पाएगा, मतलब कि एनोड तक पहुंच ही नहीं पाएगा। तो हमको क्या मिलेगा, फोटो करंट बेसिकली जीरो मिलेगा। तो बेसिकली स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल the minimum potential for which the photocurrent becomes zero is known as stopping potential। समझ गए अच्छे से। तो ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ देखो, इसमें क्या है, पॉजिटिव पोटेंशियल है, यहाँ यहाँ क्या है, नेगेटिव पोटेंशियल है। हम क्या किए, देखो ये मैक्सिमम है, लेट से ये मैक्सिमम है, ठीक है, ये है तुम्हारा भी मैक्सिमम, जहां पर हमारा सैचुरेशन आ गया। तो हम यहाँ से क्या किए, घटाते गए घटाते गए घटाते गए घटाते गए, यहाँ तक आ गए, ठीक है, यहाँ तक आ गए। तो क्या होगा, जितने भी आ रहे थे, मतलब यहाँ तक तो भी ही है, पॉजिटिव ही है, यहाँ से नेगेटिव होना शुरू होगा। तो यहाँ से जब घटाने शुरू किए, देखो यहाँ पर लेट से 10 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे, ठीक है, हमने पोटेंशियल को और घटाया, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर आते आते क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब ये पॉइंट पर कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो कैथोड से एनोड की ओर नहीं जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पूरा फोटो करंट जीरो हो जाएगा। और ये जो स्टॉपिंग, इसको इस पॉइंट को ही हम स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है। समझ गए अच्छे से, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। उसके बाद आता है इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। क्या आता है, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। देखो समझो इस बात को, हम जब इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, लेट्स से आई बढ़ रहा है, ठीक है, इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, अगर नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज हुआ तो वो जो एनोड में पहुंचेगा, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स भी इंक्रीज होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होगा। नंबर ऑफ फोटॉन्स अगर इंक्रीज हुए तो इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज होगा, अगर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुआ तो फोटो करंट भी इंक्रीज होगा, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, ये ऐसे होता है। चलिए, ये तुम्हारा पोटेंशियल हो गया, इसका कलेक्टर का, और यहाँ पर है तुम्हारा फोटो करंट। तो ये ऐसे जाएगा, ऐसे आ जाएगा,
ये हो गया तुम्हारा I1, I2, I। So I1, I2, I3 क्या है, इंटेंसिटी है। तो I1 इज लेस देन I2 इज लेस देन I3। मतलब कि क्या है, ये I1। सो क्या होता है, देखो तुम जैसे जैसे इंटेंसिटी इंक्रीज करते गए उसका फोटो करंट भी इंक्रीज करता गया। लेकिन हम ये भी देखते हैं, ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है -V0, ये सबके लिए तुम जितना भी इंटेंसिटी बढ़ा लो, V0 इज कांस्टेंट फॉर एवरी इंटेंसिटी। मतलब कि तुम्हारा अगर इंटेंसिटी बढ़ता है तो भी स्टॉपिंग पोटेंशियल पर कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल रिमेन्स सेम फॉर एवरी इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ये बात अच्छे से समझ गए। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद है इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट है इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। For a given metal of cathode and for same intensity, but varying the frequency of incident light, the photocurrent of various values of anode potential is noted and graphs are plotted. So इसका जो ग्राफ है वो ऐसा कुछ होगा। ये क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस है, ये जो है करंट है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से क्या होगा, एनर्जी में इंक्रीज होगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स सेम रहेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ फोटॉन सेम रहेंगे तो इलेक्ट्रॉन जो भी इजेक्ट होगा वो भी सेम रहेगा। इसमें क्या होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल में चेंज आ जाएगा। ये हो गया। अच्छे से बना देता हूँ। ठीक है, ये क्या है तुम्हारा सैचुरेशन करंट है। ये हो गया तुम्हारा V01, V02, V03। बेसिकली क्या होता है इसमें, अगर मैं लिखने जाऊं तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट remains unaffected by change of frequency, but stopping potential or maximum kinetic energy increases with increase of frequency of इंसिडेंट लाइट। बेसिकली क्या होता है कि जब हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ता है और उसके साथ साथ उसका जो शॉपिंग पोटेंशियल है वो भी इंक्रीज होता जाता है। ठीक है, ये सब कुछ है ये सब कुछ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में हो गया।
अब हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। लेट्स से मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ पहले। एक क्वेश्चन है, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए फोटोन विथ एनर्जी 7.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, H is equal to 6.62 into 10 to the power minus 34 जूल सेकेंड। तो ये क्वेश्चन दिया है, क्या बोला है, फोटोन का एनर्जी दिया है और उसका फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए बोला है। ठीक है, तो हमको क्या पता है, E इज इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू। तो यहाँ से न्यू क्या हो जाएगा, ई अपॉन एच। ठीक है, क्या दिया हुआ है, E इज इक्वल टू 7.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर हम कन्वर्ट करेंगे जूल में तो ये क्या हो जाएगा, 7.5 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। ठीक है, तो यहाँ से जो न्यू का वैल्यू आएगा वो क्या होगा, 7.5 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाय 6.62 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 which is equal to 1.8 इंटू 10 टू द पावर 15 हर्ट्ज। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, ऐसे ही तुम इसका जो भी क्वेश्चन आए उसको कॉन्सेप्ट के हिसाब से सॉल्व कर सकते हो। ये बेसिकली तुम्हारा ऑल अबाउट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। तो इसका अगर हम एक समरी देख लें, समरी समरी देख लेते हैं कि क्या क्या हमने पढ़ा। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ा कि जब एक लाइट फॉल करता है तो क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं। फोटो इलेक्ट्रॉन्स फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होता है। जब लाइट हम फॉल कराते हैं किसी भी मेटल सरफेस पर, फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं। और ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स है, इसका जो कुछ कुछ प्रॉपर्टी है, जैसे काइनेटिक एनर्जी हो गया, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का क्या होता है, एच न्यू माइनस न्यू नॉट। न्यू हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट और न्यू नॉट हो गया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। देन इसका और एक जो फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का, मैक्स इज इक्वल टू एच सी 1/λ माइनस 1/λ। तो ये दो बेसिकली फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। देन हमने क्या पढ़ा, फोटो करंट के बारे में पढ़ा कि कैसे फोटो करंट जनरेट होता है। फिर हमने क्या देखा, शॉपिंग पोटेंशियल के बारे में देखा, शॉपिंग पोटेंशियल होता क्या है। ठीक है, तो ये सब कुछ याद रखना, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इसके। फिर हमने क्या देखा कि इफेक्ट, कि कैसे कैसे इफेक्ट होता है। पहले तो हमने देखा इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, तो हमने क्या देखा, जब हम इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, इंटेंसिटी को हम अगर बढ़ा रहे हैं तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन उसका काइनेटिक एनर्जी जो है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, और उसका जो करंट है, फोटो करंट। ठीक है, फोटो करंट भी क्या होता है, इंक्रीज होता है, किसके साथ, इंटेंसिटी के साथ। और इसका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल वो हर इंटेंसिटी के लिए क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, समझिए। उसके बाद आता है क्या, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के साथ इसका जो रिजल्ट आया कैसे कैसे इफेक्ट करता है। तो अगर हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं क्या होता है, लाइट का एनर्जी बढ़ता है, लाइट का एनर्जी इंक्रीज होता है। तो फ्रीक्वेंसी अगर इंक्रीज हुआ तो लाइट का एनर्जी इंक्रीज हुआ। ठीक है, इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स वो कांस्टेंट रहते हैं। अगर नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स कांस्टेंट रहा तो क्या होगा, फोटो करंट भी कांस्टेंट रहेगा। फोटो करंट वो भी क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। देन उसके बाद क्या होता है,
काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, इंक्रीज होता है अगर हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करें, और अगर हम फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज करेंगे तो फिर काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज होने लगेगा। अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुआ क्या होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी इंक्रीज होगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज। सो और ये सब है तुम्हारा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में हो गया। तो मैं आशा करता हूँ सबको समझ आया होगा। तो यही है बेसिकली फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।